सावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वशु। पवित्र दिव्यात्माओं, परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण अपने पुत्र जीवात्मा के लिए किया है। अर्थात जीव आत्मा दो प्रकार के होते हैं, एक भोग भोगने के लिए आता है और एक कर्म करने के लिए आता है, किए हुए कर्मों को भोगता चला जाता है, जिसको उभय योनि कहते हैं, जिसको मनुष्य योनि कहते हैं। और ये मेरे परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, मनुष्य की योनि। अब हमें यहाँ ठहर करके एक विचार करना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए हैं। क्या खाना पीना, उठना जागना, संतानोत्पत्ति कर लेना, लड़ जाना, झगड़ जाना, क्या मात्र हमारा यही उद्देश्य बन करके रह गया? ये चिंतन हम नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? अरे पशु और पक्षियों को तो जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जो नियमावली के माध्यम से भेजा था, उस नियमावली का ही वो अनुपालन करते हैं। लेकिन खेद है, दुख है, आश्चर्य और कष्ट तो तब होता है कि ये मनुष्य अपने नाम को भी सार्थक नहीं कर रहा है, न मनन करता न चिंतन करता, बस अपने अनुसार जो चाहता है वही हो जाए तो सब कुछ ठीक, और मेरे विपरीत हो जाए तो उसमें चाहे परमात्मा भी बीच में क्यों ना आ जाए, उसकी प्रेरणा को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। ये हो क्यों रहा है, इसके लिए हम चिंतन नहीं करते। आखिर हम माँ के गर्भ में आए हैं, माँ के गर्भ में हम प्रार्थना करते हैं, कोई कैसा भी शिशु क्यों ना हो, जब तक गर्भ में रहता है तब तक भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभुवर मैं संसार में जा करके तेरी आराधना करूँगा, तेरे अनुकूल जो तुम्हारा उपदेश में श्रवण कर रहा हूँ उसके अनुकूल कार्य करूँगा, लेकिन मुझे तू इस घोर नरक से, कारावास से मुक्ति दिला मेरे प्रभु, जहाँ मल और मूत्र की मात्रा छाया है। लेकिन कारण यह है कि वो संसार में आकर के फिर क्यों भूल जाता है। उसका कारण मात्र मुझे ये प्रतीत होता है कि आजकल हमने या हमारे लोगों ने उस वातावरण को ही गंदा बना दिया है। गंदा का मतलब नकारात्मक ऊर्जा से उसको भर दिया है, क्योंकि वेद की विद्या रही नहीं, वेद का विज्ञान रहा नहीं, और नकारात्मक उस वातावरण में जैसे वो शिशु आता है, जैसे माता पिता के संपर्क में आता है, तो उसकी वो नकारात्मक जो एक ऊर्जा थी वो बढ़ती चली जाती है और परमपिता परमात्मा के उपदेश को वो अनसुना कर देता। आपने देखा होगा कई लोग जब नकारात्मक हो जाते हैं, क्या जलना किसी को, क्या मरना किसी को अच्छा लगता है? भारतवर्ष की उच्च परीक्षा को पास करने के बाद, आईएएस को पास करने के बाद भी व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो उस शिक्षा के माने क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने भारतीय उच्च शिक्षा को प्राप्त करके, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके उसने संसार में पद को प्राप्त किया, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, धन को प्राप्त किया, स्त्री को प्राप्त किया, बच्चों को भी प्राप्त किया, और छोटे से किसी विचार को लेकर के आत्महत्या भी कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस प्रकृति में आकर के उसने इस प्रकृति के स्वरूप को और वातावरण को नहीं समझा, न जाना, केवल इंद्रियों के भोग विलास तक सीमित रहा। और इंद्रियों का भोग विलास जब इतना चढ़ा, क्योंकि इंद्रियां काम करते हैं मन से, और जब मेरे मन के अनुकूल कोई बात न हुई तो मैं नकारात्मक हो गया, और जब मैं नकारात्मक हो गया तो मैंने जीवन को ही नष्ट करने का मन बना लिया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। क्या ये मेरा अधिकार है? मुझे जीवन मिला था किसकी ओर से, मैं आया क्यों था, मुझे ये भी नहीं पता, और मैंने इस जीवन को नष्ट कर दिया। साथियों, हमें ध्यान रखना चाहिए,
हमें विचार करना चाहिए कि जो हमें जीवन मिला है, जो हमारी यात्रा चल रही है, वो यात्रा तब पूरी हो जब हमारा गंतव्य आ जाए, हमारा स्थान आ जाए, हमें जहां जाना है वो आ जाए, तब हम अपने यान से, वाहन से उतरते हैं तो अच्छा लगता है। और यदि हम बीच में ही उतर जाते हैं और हम देखते अरे मुझे तो बरनावा जाना था, लेकिन मैं तो यहाँ रासना में ही उतर गया हूँ, मैं तो मेरठ से चलते ही 10 किलोमीटर पर उतर गया। उतरते जब देखेंगे अरे मुझे तो बरनावा जाना था और मेरा गंतव्य तो बहुत दूर है अभी, तो एक बेचैनी पैदा होगी, एक हड़बड़ाहट सा पैदा होता है और ये विचलित हो जाता है और फटाफट ये अगले यान की, वाहन की तैयारी करता कि मुझे कब मिले, मैं कब पहुंचूं। क्योंकि जब ये उस समय उतर रहा तो ये बड़ा असावधान था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जीवन की यात्रा भी चल रही है, हमें जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य क्या है, ये हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। बंधुओं, परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है आत्मा की उन्नति और कल्याण के लिए। आप ये समझ लीजिए, हमें क्यों भेजा है जिस संसार में? आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए। जितने भी भोग योनि में भोग भोगने वाले पशु पक्षी हैं, उनका कल्याण हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति को जेल हो गई 6 महीने के लिए, आचार्य जी 6 महीने के लिए उसको जेल हो गई है और 6 महीने में उसका 3 महीने व्यतीत हो गया है, फिर 4 हो गया है, तो जो दुख उसे जिस दिन जेल हुई थी उस दिन वो दुख जितना था वो 4 महीने होते होते कम हो गया, और जिस दिन 6 महीने पूरे हो गए तो वो उससे मुक्त हो गया, कल्याण हो गया उसका। ये भोग योनि की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए भोग योनि में आकर के भी आत्मा का कल्याण होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य की जो आत्मा है उसका क्या होता है? बोले उसकी उन्नति होती है, उसकी उन्नति होती है। हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा की क्या हो? उन्नति हो। और उस उन्नति के लिए मेरे परमपिता परमात्मा ने कितनी बड़ी दया की है, कितनी बड़ी कृपा की है, आप जानते हो। उस मेरे परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है कि हमको मनुष्य का शरीर प्रदान किया, हमको मानव बनाया, हमको मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बनाने के बाद में हमको वेद का ज्ञान दिया है जिससे हम आत्मा की उन्नति और कल्याण कर सके। और वो शरीर कैसा है? वो माध्यम है, वो साधन है शरीर। क्योंकि जीव, दूसरे जो भोग योनि में रहने वाले प्राणी हैं, वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। उनको जितना बता दिया, सिखा दिया जाता है वो उतना ही करता है। लेकिन मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर, चाहे वो बुद्धि रही हो, बुद्धि से मेधा में, मेधा से रितम भरा में, और रितम भरा से प्रज्ञा में जाकर के आत्मा का परमात्मा, आत्मा का आत्मा परमात्मा का साक्षात करने में भी सक्षम हो सकता है। यहाँ तक भी जब वो मेधा से रितम भरा में जाता है वैद्यराज, तो उस समय औषधियाँ भी उससे अपने गुण धर्म को प्रकट करना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन यदि हम साधारण बुद्धि से बात करें कि औषधियाँ अपना गुण धर्म अश्वनी कुमारों को बताया करती थी, तो मेरे भाइयों को बड़ा अटपटा सा लगता है। लगता नहीं लगता कि ये ब्रह्मचारी जी महाराज कृष्णदत्त जी एक ऐसी बात करते हैं? क्योंकि औषधि तो जड़ है, औषधि जड़ है, मैं मानता हूं, लेकिन जड़ में भी तो परमपिता परमात्मा की सत्ता है। औषधि जड़ है, प्रकृति जड़ है, लेकिन प्रकृति जड़ होने के साथ साथ में सत्य तो है। प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य चित्त है, और मेरा परमपिता परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। इसीलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए और जड़ के जड़त्व के, प्रकृति के उपयोग उपभोग के लिए जीवात्मा ही तो है। परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा को प्रकृति जड़ है मान लिया, लेकिन इस जड़ प्रकृति का यदि वो उपयोग करता है, उपभोग करता है, एक बुद्धि के बल पर करता है, और एक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले उस औषधि का पान करता है, जिस औषधि को पाकर के व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। एक व्यक्ति उस औषधि का पान करता है जिस औषधि को पाकर के व्यक्ति बीमार हो जाता है। ये सारा का सारा
हमारी बुद्धि का निर्णय होता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस औषधि का उपयोग व उपभोग हमें कैसे करना है, परम पिता परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है। इसीलिए जब हम बुद्धि से आगे बढ़ते हैं मेधा में, और मेधा से आगे जाते हैं ऋतंभरा में, तो पूज्य पद्मानंद जी महाराज कहते हैं गुरुदेव को कि गुरुदेव, आज मैं जहाँ चर्चा कर रहा था और आपकी आकाशवाणी जो ये वायुमंडल में प्रसारित हो रही थी, तो वहाँ कुछ लोग बैठ कर के ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं औषधियाँ भी बोला करती हैं, औषधियाँ भी अपना गुण कर्म स्वभाव बताया करती। तो पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज अपने यौगिक प्रवचन में कहते हैं, रेमानंद जी, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी बुद्धि ऋतंभरा में परिवर्तित हो गई हो। जब वो ऋतंभरा में चले जाते हैं तो उस समय औषधि के गुण कर्म स्वभाव को वो जान जाते हैं। साधारण लोग उसको नहीं जानते। लेकिन हम तो मनुष्य अल्पज्ञ इतने हैं कि जानने से पहले टिप्पणी करने में नहीं चूकते, क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया टिप्पणी करना। इसीलिए पहले ठहरो, विचारो, और विचार करने के बाद थोड़ा सा तब बोलो। क्योंकि आपने जो बोल दिया ना बंधुओं, आपने जो कह दिया ना बंधुओं, वो शब्द आकाश में चला गया। क्योंकि आपके उस शब्द के पीछे, आपके उस विचार के पीछे आपका कोई चिंतन नहीं था, लेकिन जो आकाश में चला गया उसका क्या होगा, उससे कैसा वातावरण बनेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए। वारे मेरे परमपिता परमात्मा, तू कितना दयालु है। तूने मुझे ऐसा साधन दे करके भेजा है, जैसे कोई भौतिक पिता अपने पुत्र को बाजार में भेजता है, स्कूल में भेजता है, उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता करते हैं। उसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा ने, जो हम माता भी है और हमारा पिता भी है, उसने हमें हमारी आवश्यकता को पूरी करके भेजा है। और वो आवश्यकता क्या थी? वो आवश्यकता परम पिता परमात्मा ने उस अपने पुत्र जीवात्मा को साधन के रूप में दिया है। शरीर एक साधन दिया है, जिस साधन का नाम शरीर है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें मन है, जिसमें चित्त है, जिसमें अहम है, अहंकार है, और जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्या चाहिए, इससे हमें चिंतन करना है, इससे हमें विचार करना है। तो ये साधन दिया है, ये साधन हमको किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, इस साधन का उपयोग, इस साधन का हम कितना लंबे समय तक उपयोग करें, ये उपदेश भी परमपिता परमात्मा ने हमको पहले ही दिया। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, प्रकृति के अंदर जो भी व्यक्ति संसार में आया, जब हम श्वास लेते हैं, लेते हम श्वास अच्छा है और छोड़ते हम प्रश्वास को गंदा है। हम पानी अच्छा पीते हैं लेकिन मूत्र के रूप में गंदा छोड़ते हैं। हम भोजन अच्छा करते हैं लेकिन मल के रूप में, विष्ठा के रूप में गंदा छोड़ते हैं। हम प्रकृति का दोहन करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हम प्रकृति का छादन करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं? ये दुख की बात नहीं है, ये जानने की बात नहीं है। इसको कौन करेगा? अरे मेरे बंधुओं, लेने का फल देने से कटता है। मैंने प्रकृति से लिया है, तो या क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं भी प्रकृति को दूं? मुझे भी प्रकृति को देना चाहिए जो मैंने लिया है। इसीलिए मेरा कहने का अभिप्राय है, यदि हम इस प्रकृति को कैसे दें, आपके मन के अंदर एक बात उठ रही होगी, प्रकृति को हम कैसे दें? हम इधर से उठा करके ये फल इधर रखे तो प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पानी को उठा करके गंगा जी से निकाल करके इधर डालते तो प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब के सब पंचमहाभूत प्रकृति, ये सारी प्रकृति पंचमहाभूतों से बनी है। इन पंचमहाभूतों को किस प्रकार से हम पवित्र कर सकते हैं? अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के उपदेश के द्वारा, ये हमें चिंतन करना पड़ेगा, जिससे दोनों प्रकार की सृष्टि शुद्ध और पवित्र रहे। आप जानते हैं, ये जो शरीर है ना, ये भी एक सृष्टि है। ये सृष्टि आत्मा की है और ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, जो ब्रह्मांड के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रही है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की गति से गतिशील है और ये आत्मा की चेतना से चेतनित है। लेकिन आप जानते हैं, इसका शोधित रूप है ये पिंड, इस प्रकृति का शोधित रूप ये पिंड है।
यदि आज हमने प्रकृति को अशुद्ध कर दिया, जल, इस प्रकृति को, इस पिंड को चलाने के लिए जल कहां से लेंगे? बोले प्रकृति से लेंगे। और प्रकृति में पहले हमने अशुद्ध जल कर दिया, तो वो प्रकृति से लिया हुआ जल कहां जाएगा? पिंड में जाएगा। जब इस प्रकृति से अशुद्ध जल लेकर के, ब्रह्मांड से जल लेकर के अशुद्ध और पिंड में डाल रहे हैं, तो क्या वो पिंड शुद्ध रह पाएगा? क्या वो पिंड स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक कर्म है कि परमपिता परमात्मा की दी हुई धरोहर को हम क्या रखें? सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। इसको स्वस्थ और निरोग रखने का बिल्कुल सीधा सच्चा साधन है 3 प्रकार: आहार, निद्रा और संयम। मैं इसकी व्याख्या किसी काल में करूंगा। मैं दूसरी ओर जाना चाह रहा हूं। आहार, निद्रा और संयम, मैं सूत्र दे रहा हूं। यदि हमने हमारे जीवन में आहार बढ़िया है, न हमारी निद्रा अच्छी है और न हमारे जीवन में संयम है, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए आइए फिर हमारा आहार बढ़िया कैसे बने, क्योंकि आहार हम अच्छा करें। आहार हमको अच्छा मिले तब करें ना। प्रकृति से आहार हमको कैसे मिले, इस बात के लिए परमपिता परमात्मा ने हमको एक विधा दी है सारी सृष्टि के कल्याण के लिए, सारी सृष्टि की सर्विस के लिए एक विधा दी है, जिस विधा का नाम है यज्ञ, जिस विधा का नाम है हवन, जिस विधा का नाम है अग्निहोत्र, और जिसको प्राय मेरे भाई बंधु विद्वान देव यज्ञ के नाम से भी जाना करते हैं। ये देव यज्ञ यदि हम प्रतिदिन करें, माफ करें, कुछ लोग देख रहे होंगे, ऐसे बंधु भी होंगे जो यज्ञ को रूढ़ी समझते होंगे, जो यज्ञ को किसी मत, पंथ, धर्म, जाति का प्रतीक समझते होंगे। भाइयों, पवित्र दिव्य आत्माओं, ये परमपिता परमात्मा का सारा सृष्टि रूप भी यज्ञ है। जब मेरा परमपिता परमात्मा यज्ञ कर रहा है, तो उसका पुत्र को भी यज्ञ करने का अधिकार है। यज्ञ एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यज्ञ एक पूर्ण वैज्ञानिक विधा है। इसीलिए हम यज्ञ के बगैर कभी नहीं रह सकते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय यज्ञ कर रही है, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ यज्ञ कर रहा है। इसीलिए मेरे परमपिता परमात्मा ने हमको श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश दिया है। और यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में ही एक छोटा सा टुकड़ा मंत्र में आया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ ही संसार का सबसे सुंदर कर्म है। हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ कोई धर्म, जाति, मत, पंथ का प्रतीक नहीं है, अपितु यज्ञ भी कर्म है। और लोगों, आप प्रायः कहा करते हो, अरे छोड़ो इधर उधर की बात, इस पूजा में, पाठ में इधर उधर क्या रखा है, सत्य बोलो, किसी को सताओ मत, चोरी मत करो, बस यही तो यज्ञ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है, आप इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छे रूप में मिलता है और बुरे किए हुए कर्म का फल दुख के रूप में मिलता है, और शुभ कर्म करने का फल सुख के रूप में मिलता है। लेकिन यहां कभी कभी आपके मनोर मस्तिष्क में एक बात आती होगी कई बार कि यज्ञ भी सुकर्म है। तो जब यज्ञ सुकर्म है तो हमें फल कैसा मिलेगा जी? सुकर्म का फल हमें सुकर्म के रूप में ही मिलेगा, सुख के रूप में मिलेगा। क्योंकि सुख और दुख तब तक आते रहेंगे जब तक इंद्रियां रहेंगी, और इंद्रियों का जो मूल मन है, जब वो यज्ञ के साथ जुड़ जाएगा, श्रेष्ठ कर्म के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा, दुखों का विनाश होता चला जाएगा। और जब हम सुख के स्रोत को नहीं खोजेंगे, तो मन तो भैया काम करेगा, वो अच्छे भी करेगा बुरे भी करेगा, उसको काम चाहिए। और आपने उसको अच्छे काम में लगा दिया, तो वो सोते समय भी आपको अच्छे काम की ही प्रेरणा करेगा, क्योंकि मन हमारी सूक्ष्म इंद्रिय है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि संसार का जितना भी कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म वो है यज्ञ, और पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं संध्या को। आप जानते हैं, जब हम संध्या करते हैं तो संध्या में हमें सिमटना होता है।
जब हम संध्या में सिमटते हैं, एकाग्र होते हैं, योग का वो सूत्र जिसमें आप प्राय जानते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना ही योग है। योग नाम मेल का है, योग नाम जोड़ का है। जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, जब मन और प्राण का मेल होता है, जब अपान और प्राण का मेल होता है, जब पुत्र माता और पुत्री का मेल होता है, जब पिता और पुत्र मिलते हैं, उस प्रकार कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। इसलिए बंधुओं, जब हम संध्या में बैठते हैं तो उस समय हमारी समस्त प्रवृत्तियां एकाग्रचित होकर के हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो दिन भर के लिए हम सकारात्मक और हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए संध्या करते समय समस्त अपनी, जब हम संध्या का मंत्र बोलते हैं भूर्भुवस्व सन्नो देवी रविष्ठये, तो शिखा में गांठ लगाते हैं। गांठ लगाने का अभिप्राय यह है कि अब न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं, मेरी धन संपत्ति माल माया सब में उससे अलग होकर के अब तो मैं न रहा, तू न रहा, तू मैं हो गया और मैं तू हो गया। एकाग्र का भाव जब हमारे अंदर आ जाता है, जब मेरे परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो हम दिन भर के व्यवहार के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग हम तो अल्पज्ञ हैं, योगेश्वर कृष्ण को तो आप मानते हैं, कुछ लोग तो योगेश्वर कृष्ण को भगवान मानते। चलो भगवान ही सही, क्योंकि उसने भगवान जैसे काम किए, निर्माण के काम किए, उन्होंने नीतियां बनाई, उन्होंने सफाई कराई, उन्होंने युद्ध करा दिया, उन्होंने राज्य किया, उन्होंने वेद के ऊपर अनुसंधान किया, 16 हजार मंत्रों के ऊपर अनुसंधान किया योगेश्वर कृष्ण ने। लेकिन भगवान योगेश्वर कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसा राजा था, एक ऐसा योगी था, एक ऐसा वैज्ञानिक था, जिसने अपने जीवन में कभी भी यज्ञ न किया हो। प्रतिदिन वो यज्ञ करते थे। जब राज्य का कार्य करते थे तो यज्ञ करते थे। रुक्मिणी भी कई बार पूछती थी, महाराज भोजन का समय हो गया, आप यज्ञ और इसमें अनुसंधान करते रहते। उन्होंने कहा यज्ञ करने के बाद मुझे राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को संपन्न करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए मैं यज्ञ के बगैर कोई भी काम नहीं करता। तो हम क्या भगवान कृष्ण से बड़े हो सकते? बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कृष्ण के मानने वाले लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जब कृष्ण यज्ञ करते थे, राम यज्ञ करते थे, तो हमें यज्ञ करने में क्या आपत्ति है भाई? यज्ञ करने में बुराई क्या है भाई? राम और कृष्ण के चरित्र की पूजा हम करें। हम राम और कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन राम और कृष्ण जैसे कर्म तो कर सकते हैं, जितने भी हम कर सकते हैं। वो बड़े स्थिति में यज्ञ करते थे, उनकी बुद्धि, उनका बल, उनका पराक्रम और हमारा बुद्धि बल पराक्रम अपेक्षा उनकी जितना छोटा है हम उतना कर सकते हैं, जितना हमारा एक दायरा है उतना कर सकते हैं। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, तो उनकी चित्र की जहां आप पूजा करते हैं, उनके चरित्र की भी पूजा किया करें। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने महापुरुषों की, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को जाना था, इसलिए वो यज्ञ करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? और ये सृष्टि की आदि में मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, जितने भी दुनिया के लोग हैं, दूसरा यज्ञ किससे आता है? क्योंकि हमने संध्या की और संध्या करने के बाद में हम आगे अग्निहोत्र पर अब हम सहायता लेते हैं। किसकी? क्योंकि अब हमें काम करना है। ले जाने वाला कौन है जी? दुनिया में यदि किसी की पूजा होती है, बंधुओं, पवित्र दिव्य आत्माओं, दुनिया में संसार के अंदर यदि किसी की पूजा होती है तो वो किसकी होती है? बोले कोई बोला कि दुर्गा की होती है, कोई बोला कि वो किसी देवी की होती है, किसी देवता की होती है, शिव जी की होती है। लेकिन आप यदि सही स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे, मैं क्षमा चाहूंगा, यदि संसार में किसी की पूजा होती है तो वो शक्ति की होती है, वो ताकत की होती है, वो बल की होती है, वो अग्नि की होती है, वो एनर्जी की होती है। और यदि बलों का बल और शक्तियों की शक्ति कोई है तो वो मेरा परमपिता परमात्मा है। और अग्नि मीले पुरोहितम और अग्न आया ही वीते, ऋग्वेद और सामवेद को उठा करके देख लें। यदि परमपिता परमात्मा का कोई भौतिक हम रूप देखना चाहे तो वो क्या है? वो अग्नि है। दुनिया के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो अग्नि से प्रारंभ होते हैं।
गाड़ी में चलने वाली अग्नि, आपके हथियारों में चलने वाली अग्नि, अग्नि के बगैर कोई भी कार्य संपादित नहीं होता। उसको आप अग्नि कहिए, उसको आप एनर्जी कहिए, आप उसको शक्ति कहिए, आप उसको ऊर्जा कहिए, ये शब्दावली है, इसका आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन यहां जब हम प्रातःकाल अग्नि का सहारा लेते हैं यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि वह अग्नि एकमात्र ऐसा है जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं कि अग्नि में जब हम पदार्थ डालते हैं बंधुओं, तो उस पदार्थ की रासायनिक क्रिया का करने का सामर्थ्य केवल अग्नि में है। पदार्थ को तोड़ने का सामर्थ्य केवल अग्नि में है। पदार्थ को अणु में परिवर्तित करने का सामर्थ्य केवल अग्नि में है। अग्नि में जब हम पदार्थ डालते हैं, उन बंधुओं के लिए निवेदन करता हूं जो कभी कभी ये कहा करते हैं, अरे भैया ये तो ब्रह्मचारी जी है ना, ये तो पगला गए, ये फला व्यक्ति भी आर्य समाजी पगला गया, ये सनातनी बंधु भी पगला गए। अरे सनातन तो परमात्मा है, सनातन तो प्रकृति है, और जो सत्य है वही तो सनातन है। जो सत्य है वही सनातन है, परमात्मा सनातन है, प्रकृति सनातन है, आत्मा सनातन है। कि सनातन और आर्य के नाम पर झगड़ा करते हैं हमें यही पता नहीं चलता कि सनातन के स्वरूप को हम समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, अग्नि सनातन है, अग्नि सनातन है। जब अग्नि में हम पदार्थ डालते हैं, वो इतना सनातन है, वो इतना सत्य है, वो बिल्कुल भी उसमें दोगलापन नहीं करता। अरे हम जैसे तुच्छ प्राणी, नाभि से प्राण चलता है, शब्द का निर्माण होता है, हृदय तक सत्य पहुंचता है, वाणी में आता है, और वाणी से आते आते उसको मैं पलट देता हूं। यहां से कुछ चला था, आत्मा में कुछ था, वाणी में कुछ है और क्रियाओं में कुछ है। क्या कभी आत्मा का भला हो सकता है? लेकिन वारे अग्निदेव, तू कैसा है? जब तू प्रज्वलित होता है तो तू कैसा सनातन है। तेरे अंदर यदि मिर्च को डाले तो मिर्च के गुण को बढ़ा देता है, तेरे अंदर गुग्गुल को डाले तो गुग्गुल के गुण को बढ़ा देता है, तेरे अंदर गोला को डाले तो वायुमंडल के आकाश को पवित्र कर देता है। कैसा महान, कैसा पवित्र देव है तू। तने गुग्गुल को मिर्च में और मिर्च को गुग्गुल में कभी परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि तू सनातन और सत्य है। तूने उस परमाणु को भी, जो पदार्थ तेरे अंदर डाले गए थे, जो पदार्थ यज्ञ में डाले गए थे मंत्र बोल करके, उस पदार्थ की वैसी रासायनिक क्रिया करके उसको बढ़ा दिया, उसको तोड़ दिया, उसको बांट दिया। और बांट करके आपने कहा ना, ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुमने मुझे देव कह दिया ना, अग्नि देव, और देव का काम तो देना ही होता बंधुओं। उसने वायु को दे दिया और वायु ने सबके लिए प्रसारित कर दिया, सबके लिए प्रसारित कर दिया। और उससे वायु पवित्र हो गया, उससे जल पवित्र हो गया, उससे प्रकृति पवित्र हो गई। तो इसीलिए जल और वायु की शुद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है, क्योंकि जल और वायु की अशुद्धि से रोग और रोग से दुख पैदा होते हैं। जल और वायु की शुद्धि से हर्ष और हर्ष से व्यक्ति के जीवन में मतलब निरोगता आती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए। अच्छा, हमें यज्ञ एक पूर्ण चिकित्सा है, ये यज्ञ पूर्ण चिकित्सा है बंधुओं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज की मेडिकल साइंस, जिस मेडिकल साइंस पर हम इतरा रहे हैं पूज्याचार्य जी, जिस मेडिकल साइंस पर हम इतना इतराते हैं, क्या कोरोना के एक छोटे से वायरस से, क्या इबोला के एक छोटे से वायरस से, क्या डेंगू के एक छोटे से वायरस से, ये मेडिकल साइंस को आपने हिलते नहीं देखा? क्या आपने लोगों को मरते नहीं देखा? आपने इस मेडिकल साइंस को हिलते भी देखा, आपने इस मेडिकल साइंस को हाथ उठाते भी देखा। आप देख लिए हाथ कंगन को आरसी का, कितने दिन होगा कोरोना कोरोना चल रहा है, कोई मेडिसिन आई, कोई दवाई आई? और ये मेरे भारतवर्ष की बात ही नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आज सारी दुनिया इस छोटे से वायरस के लिए, कोई इसको बड़ा ताकतवर बता रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, कोई इसको कमजोर बता रहा है, कमजोर होता जा रहा है। लेकिन आज का जो हमारा मेडिकल के लोग हैं, औषधि बनाने वाले लोग हैं, वो सब नतमस्तक हैं।
क्योंकि उनके पास ज्ञान अधूरा है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के उन तत्वों को अशुद्ध कर दिया जिससे औषधियां बनती है, जो तमोगुणी चिकित्सा है। तो क्या करेंगे भाई, डॉक्टर मरीज को देखने के लिए तैयार नहीं, डॉक्टर मरीज को छूने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसे डर है किसका? वायरस का। वायरस कहां से आया, वायरस कैसे? कोई मास्क की बात करता है, सैनिटाइजर की बात करता है, हाथ धुलने की बात करता है। मैं परसों विद्यालय में गुरुकुल लाक्षागृह में टेलीविजन देख रहा था, उसमें कहा नहीं, हाथ धोने से भी काम नहीं चलने वाला अब, क्योंकि कोरोना जो है बहुत पावरफुल हो गया है, मास्क लगाने से भी काम चलने वाला नहीं। अब कहां से किस प्रकार से आक्रमण कर दें है? लोग कहते हैं, कई आयुर्वेद आचार्य, कई बंधु बोले इसको भगाने के लिए पूज्याचार्य जी क्या करें? बोले मिर्च खाओ, काली मिर्च, मतलब जितनी भी आग्नेय औषधि है उनका पान करो। मिर्च है, आपकी तुलसी है, और आपकी सूंठी है। सब लोगों ने बताया जितना गरम गरम पानी पियो। मेरे भाई ये बताओ, अगर गर्म पानी जनवरी और मई के महीने में, जून और जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप गर्म ही गर्म पानी पीते रहोगे, आप क्या काली मिर्ची खाते रहोगे, आप सौंठी खाते रहोगे, आप आग्नेय औषधि खाते रहोगे, तो मैं पूछना चाहता हूं जिसकी पित्त की प्रवृत्ति है वो निरोग होगा कि रोगी होगा? बस कह दिया हमने तो कि भैया किससे बचाव के लिए? कोरोना से बचाव के लिए ये उपाय करो। लेकिन जिसकी पित्त की प्रवृत्ति है, मैंने अपने पड़ोस में लोगों को देखा जिसने 3-3 महीने तक लगातार गर्म पानी सुबह शाम दोपहर, गर्म पानी सुबह दोपहर, गर्म पानी पीना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता। गर्म पानी जो है वो महौषधि है, लेकिन प्रातःकाल ले लिया, पता लगा कि फिर काढ़े बन रहे हैं, काढ़े बना करके 24 घंटे बोले काढ़े ही पिए जा रहे हैं। हुआ क्या? खून में गर्मी पैदा हो गई, कोरोना तो हुआ नहीं, एक रोग दूसरा और पैदा हो गया। तो हमें चिंतन हमारा कहां चला गया? लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ठीक उनका चिंतन है, वो गलत नहीं कहते, लेकिन उस औषधि को बंधुओं, उस औषधि को जैसे जायफल है, जैसे जावित्री है, उस जावित्री को, उस जायफल को, उस गुग्गुल को यदि हम लेकर के अग्नि में डालते हैं, बंधुओं बात सुनना, मैं ये यज्ञ चिकित्सा की बात कर रहा हूं, अभी मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा था, अभी मैं आयुर्वेद के लोगों की बात कर रहा था, लेकिन ये मेडिकल, आयुर्वेद, ये होम्योपैथ, ये यूनानी और ये आधुनिक चिकित्सा, ये सारी की सारी सृष्टि के बाद में आई है। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष संसार का सबसे बड़ा यदि कोई चिकित्सक है तो वो प्राण है। जब मेडिकल साइंस भी हाथ उठा लेती है, एलोपैथी, होम्योपैथी और दूसरी पैथियां जब हाथ उठा लेती हैं, क्योंकि ये प्राण जो है बंधुओं, ये शरीर की चिकित्सा नहीं करता, ये मन की चिकित्सा भी करता है। क्योंकि मन की चिकित्सा करने के लिए यदि हम मेडिकल साइंस में जाए तो वो डिप्रेशन तो मान लेंगे, वो ऐसी नशेली, उसमें सब औषधियों में नशा ही होता है, इस प्रकार की दवाई तो देंगे, लेकिन हम उसको खाते रहेंगे तो चलते रहेंगे। लेकिन यदि हम यज्ञ की चिकित्सा करते हैं, तो प्राण चिकित्सा यदि करते हैं, तो मन भी पवित्र होता है और शरीर भी पवित्र होता है, और शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जहां रक्त नहीं पहुंच पाता, प्राणायाम के करने से वहां तक हमारा रक्त पहुंच जाता और हम स्वस्थ हो जाते। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। आपने कोरोना के काल में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक भी ये मेरी आवाज, ये मेरे भाई बंधु इसको सुन रहे, अन्यथा न ले। मैं आप हो सकता है आप मेरे से पहले जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपको अच्छे से पता है, आपको कई बातें अच्छे से पता है, लेकिन पता होते हुए हम भूल जाते हैं, हम लापरवाही करते हैं, हम कल के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें यज्ञ जरूर करना है, और यज्ञ में हम वो औषधि लें जिस औषधि से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़े, और ये हमें देखना है कि मेरे शरीर में रोग कौन सा है, कौन सा रुग्ण मुझे सता रहा है। उसी प्रकार की औषधि लेकर के जब हम यज्ञ कुंड में डालते हैं
तो अग्नि उसकी रासायनिक क्रिया करके उसके अणु में परिवर्तित करके उसको वायु को दे देता है, और वायु उस औषधि को, सामवेद का एक मंत्र कहता है पूज्याचार्य जी, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रप त्वम ही विश्व भेषजम देवानाम दूत ईयसे। वही औषधि प्राण के साथ हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और प्रश्वास में जितने विजातीय पदार्थ है वो बाहर आ जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हे औषधि, हे देवों के दूत, तू तो मेरी ही नहीं अपितु तू देवताओं की भी औषधि है। देवानाम दूत यसे, तू तो देवताओं का भी दूत है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जब ये प्राणवायु शरीर के अंदर जाता है तो आपको पता है जब प्राणवायु शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर 230 वर्ग मीटर सेल्स होते हैं, कोष होते हैं 230, और 230 में केवल प्रश्वास में 20 से 30 हम बाहर निकाल पाते हैं। 200 बचे रहते हैं, 200 बचे रहते हैं, और वो 200 जो कोष हैं, वायु के जो कोष हैं, वो 200 बगैर प्राण के लंबे गहरे अभाव में थोड़े समय के बाद में शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उससे रक्त शुद्ध नहीं हो पाता और शरीर के अंदर अनेक बीमारियां धीरे 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 आकर के बस जाती हैं। प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है तो बीमारी हमला कर देती है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय भी केवल 130 वर्ग, पूरी नहीं जाती फिर भी 130 वर्ग इंच जो वायु है, जब हम शरीर के अंदर जाती है, ऐसे लंबा हम गहरा श्वास लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या जा रहा है? जो आपने यज्ञ कुंड में डाल करके जलाया है। आप मिर्च डालेंगे तो आपको छींक आएगी, आप गुग्गुल डालें तो हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। फेफड़ों से रक्त में जाता है, हार्ट में, और हार्ट से शरीर में फैल जाता है। जैसे एक बड़े नहर का पानी छोटे राजबाहे में, छोटे राजबाहे से और छोटी नालियों में, और छोटी नालियों से पूरे क्षेत्र को, किसानों के क्षेत्र को सिंचित कर देता है, और वो सारी फसलें लहराने लगती है क्योंकि उनको पानी मिल गया। और यदि पूरी, क्योंकि हमारा हार्ट ऐसे चलता है, लप डप लप डप 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो मुख्य नाड़ियां हैं उनसे रक्त निकलता है, तो वो ऑक्सीजन और औषधि से युक्त प्राणवायु जो फेफड़ों के अंदर गया था उसका सीधा संबंध हृदय से, और हृदय के अंदर रक्त से, और वो रक्त शुद्ध हो गया। जब वो रक्त शुद्ध हो गया, किससे शुद्ध हुआ? यज्ञ चिकित्सा से। जब वो रक्त शुद्ध हो गया, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं जी? जब उनको डायग्नोज करना होता है तो कई बार तो ब्लड का सैंपल लेकर जांच करते हैं। तो हमको शुद्ध क्या करना होगा? रक्त शुद्ध करना पड़ेगा। आपने गोली खाई, एक बात बताओ, आपने गोली खाई तो कितनी देर में काम करेगी? आपने इंजेक्शन ले लिया तो कितनी देर में काम करेगा? और आपने ऑक्सीजन ले लिया तो कितनी देर में काम करेगा? तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन काम करता है? बोले ऑक्सीजन। जब व्यक्ति मरणासन्न होता है, श्वास नहीं लिया जा रहा, कोरोना वालों को पूछो, उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पे तो रखा जाता है। ये यज्ञ पूर्ण वेंटिलेटर के अंदर, या जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड, उसको उत्सर्जित करता है ये यज्ञ। यदि हम यज्ञ के तरीके से किया जाए, मैं इस सारी प्रक्रिया को, इस सारी व्यवस्था को, इस सारी विधि को, उसमें कौन सी औषधि हो, उसकी अग्नि कितनी हो, उस यज्ञ का, वो हमारा यज्ञ कुंड वो त्रिकोण हो या चतुष्कोण हो या द्विकोण हो या पंचकोण हो, उसमें कितनी औषधि हो, उस औषधि में कितना घृत हो, उसमें कितना शहद हो, तो ये सारी की सारी अनुसंधान की बातें हैं। पैंक्रियाज है, आप देख लीजिए, यदि हमको शुगर हो गया है, आज डॉक्टर हमको पकड़ नहीं रहे हैं और डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि घर के अंदर उन औषधियों को हम जलाना शुरू कर दें
तो कोरोना का वायरस जो कहीं भी आएगा, क्योंकि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अग्नि जलाते हैं तो अग्नि में जो पदार्थ आपने दिए हैं जो रोगनाशक हैं, क्योंकि ये तरंग की गति है, ये तरंग की गति है, और वायरस कहां है? आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पूज्य आचार्य जी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको हमें खोजना है। कौन खोजेगा, कौन मारेगा जी? वायरस को कौन मानेगा भाई? एक उसको यज्ञ से निकलने वाला जो परमाणुवाद है, जिन औषधियों को हमने जलाया है उसको जलाएंगे तो वो औषधि इस प्रकार से जाएगी 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 तरंगवाद, और जहां कहीं भी होगा उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा, खोज लेगा और उसको नष्ट कर देगा। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना में आप गर्म जल पिए। जिनको कोरोना पॉजिटिव है वो जल पी से गर्म जल पिए, न्यून औषधि भी खाएं, काढ़ा वगैरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसे लेते रहें। लेकिन आप जो काढ़ा ले रहे हैं उसे अग्नि में जलाइए तो वो सीधा श्वास के अंदर आपके अंदर चला जाएगा और वो आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। और उसमें केवल जायफल से ज्यादा जावित्री, ये पूरी एंटीबायोटिक है, पूरी एंटीबायोटिक जावित्री संक्रमण के रोगों को दूर करती है। जब आप जावित्री को यज्ञ में जलाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने पिछले दिनों भी निवेदन किया था, जहां कोविड के हॉस्पिटल हमारी सरकार ने, शासन ने निर्धारित किए हैं, भाई मत पंथ और दुराग्रह से ऊपर उठ करके आप कम से कम एक सप्ताह या 15 दिन तो एक व्यवस्था ऐसी करके देख ले। आप यज्ञ के रूप को ही छोड़ दो, आप केवल जावित्री वहां 114 डिग्री अग्नि जला करके उसमें जावित्री ही डालते रहो और फिर आप उसका परीक्षण तो कर लो। भाई वेद गलत कह रहा है क्या? अब इसको हम तो कोई ऐसे प्रचारक है नहीं, हम तो केवल एक अब जो जाना है गुरुओं से, जो पढ़ा है, जिससे संसार का कल्याण हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, वो बात हम करते हैं। भैया एक बार करके देख लो। लेकिन जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ है उसको कौन जगाएगा? इसीलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि जावित्री बहुऔषधि है कोरोना के लिए। तो मैंने आपसे निवेदन किया, किसी को शुगर हो गया, आप बहेड़ा, आंवला, हेड ले लीजिए, करेले का डंठल ले लीजिए, अपामार्ग ले लीजिए, गुड़ मार्ग ले लीजिए, और आप जो है चिरायता ले लीजिए, अनेक इस प्रकार आप जामुन की छाल, जामुन की गुठली ले लीजिए और इनका चूर्ण बना करके शहद मिलाइए, और शहद मिलाकर गाय का घी मिलाइए और गाय का घी मिला करके आप आहुति दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका शुगर लेवल घटेगा यज्ञ से। चलो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मिथ्या बोल रहा हूं, इसे करने में क्या जाता है? इसे करने में क्या जाता है? आप परीक्षण करके मुझे बोल तो दें, आप परीक्षण करके अपने लोगों को बोल तो दें। सीधा सीधा ब्लड में जाएगा और ब्लड पैंक्रियाज को प्रभावित करेगा। आप मत्स्येंद्रासन इसके साथ में यज्ञ के साथ मत्स्येंद्रासन कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका पैंक्रियाज प्रभावित हो, ऐसी आप एक्सरसाइज कीजिए। समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अब ये यज्ञ और योग दोनों एक ही धातु से बनते हैं, इसीलिए मैंने योग की पुट भी इसमें लगाई है। तो एक यज्ञ अपना पूर्ण चिकित्सा का पक्ष है, पूर्ण चिकित्सा का पक्ष है, इसीलिए हमें यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके लिए एक छोटी सी बात और बोल देना चाहता हूं, एक छोटी सी बात और बोल देना चाहता हूं। कई लोगों के मन और मस्तिष्क में एक बात रही होगी भाइयों, एक बात रही होगी कि ये अग्नि जला रहे हैं, अग्नि तो कार्बन पैदा करता है और वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। लेकिन अग्नि जलाने से पहले, यज्ञ करने से पहले मेरे गुरुओं ने, मेरे ऋषियों ने एक संदेश नहीं दिया क्या कि समिधा कैसी हो? अग्नि किससे जले? अग्नि किससे जले? आम की लकड़ी, ये तो तीसरी चौथे नंबर की बात है। पीपल की समिधा, बड़ की समिधा, गूलर की समिधा, बेल की समिधा, ढाक की समिधा आदि आदि, अर्थात जिनके अंदर से कम मात्रा में क्या निकले? कार्बन निकले। उन समिधाओं का वर्णन किया है, उन समिधाओं का वर्णन किया है जिससे मनुष्य मात्र के जीवन में अच्छा आप देखिए, आपने एक पत्थर कोयला जलाया और आपने एक लकड़ी का कोयला जलाया, कार्बन कौन से ज्यादा निकलता है? पत्थर से ज्यादा निकलता है कि लकड़ी से निकलता है? लकड़ी से थोड़ा सा निकलता है। लकड़ी में माताएं भोजन बनाया करती थी पहले। कौन से लोग बीमार होते थे?
बल्कि कैल्शियम की भी छोटी छोटी पूर्ति हो जाया करती थी लकड़ी में जलने वाले भोजन से। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि केवल आम की लकड़ी में 12.5% कार्बन निकलता है। वो कार्बन भी हमारे लिए वायुमंडल की है, वो कौन सा है मैं उसका जिक्र कर लूंगा, वो भी सहायक है। आम की संविधाओं से निकलता है जो हमारे लिए सहायक है, और वो 12% निकलता है, 12.5% निकलता है। और आम, कई लोग कहेंगे जी कहां से उठा करके ले आए, ये भी चल रहा है दिमाग में। हाँ, तो आम पीपल की जो संविधा है उससे केवल 4% निकलता है। बड़ है, पीपल है, गुल्लर है, दूध वाली संविधा केवल 4.5% निकलता है। और मैं आपकी सेवा में एक निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जिस समय आप आहुति डालते हैं, जो कार्बन की बात करते हैं, जब आहुति डालते हैं, आहुति डालने के बाद आपने देखा होगा कि उससे पहले चारों ओर हम जल भर देते हैं, यज्ञ कुंड के चारों ओर जल भर देते हैं। चारों तरफ घड़े रखे हुए हैं कच्चे, उनमें पानी भरा हुआ होता है। जब आप आहुति देते हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये नियम है, ये दोलन की गति है, मैंने कई बार चर्चा की। और ये तरंग की गति है। जब तरंगवाद पैदा होता है, कई बार ऊपर चंदा लगाते नहीं, यज्ञ कुंड के ऊपर क्या बनाते, बोले लाल कपड़ा, हमने बहुत बंधवाए, बोले 1.25 मीटर का, बोले किसी ने पूछा ही नहीं, बोले जिक्र किसी ने किया तो कितना किया, ज्यादा से ज्यादा पक्षी ऊपर से जा रहा है, कोई भाई गंदा ना कर दे इसीलिए लगा दिया। वाह, आज मैं इस बात को समझाऊं, वो प्रेरणा यही करता है कि हमारी जो अग्नि ऊपर को चली वो सीधी ऊपर न जा करके वो क्या करे, वो इस प्रकार से चलती है। तरंग उठी, आपने गर्मी में मई जून में आकाश से बरसती हुई धूप में उस तरंगवाद को देखा सामने देख करके, ऐसे 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 चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती ना, तो लपट सी। तो इसी प्रकार से जब आहुति देते हैं बंधुओं, उससे तरंगवाद चलता है, और तरंगवाद पहले कहाँ जाता है, वो जल को छू जाता है। वो कहाँ जाता है, जल को छू जाता है। उस अग्नि के अंदर जो 12.5% कार्बन जिसको हम कहते थे वो है, तो उसको अग्नि अपने में अवशोषित कर लेता है। जब नहीं, जल अपने में अवशोषित कर लेता है, और जल जब उसको अवशोषित कर लेता है तो फिर उठ जाता है, और वो धीरे 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 वायुमंडल में फैल जाता है। और वायुमंडल में फैल करके सारी वायु को क्या करता है, शुद्ध और पवित्र कर देता है। फिर वो वायुमंडल में चला जाता है, फिर उससे वर्षा होती है, वर्षा से फिर वनस्पति पैदा होती है, अन्न पैदा होते हैं, अन्न निरोग होता है, उससे मनुष्य पान करता है, पशु पान करता है नीचे के भाग को, उससे मन बनता है, मन से विचार बनता है, और विचार से कर्म बनते हैं, और कर्म से हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ एक ऐसी विधा है जो हमारे खाने की व्यवस्था भी कर रहा है। हम कैसा खाएं, मुझे बाद में आपसे, आज मुझे इतना समय नहीं है, मैं बाद में चर्चा करूंगा कि सात्विक भोजन क्या है। हम आकाश में जो भोजन है, आकाश में जो लगने वाला भोजन है, पृथ्वी के नीचे लगने वाला जो भोजन है, और पृथ्वी पर फैलने वाला जो भोजन है मनुष्य और पशुओं के लिए, उनमें कौन कौन से गुण कर्म स्वभाव होते हैं, कौन सा सात्विक है और कौन सा तामसिक है और कौन सा रजोगुणी है, इसकी चर्चा किसी काल में करेंगे। आज मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं आपको, केवल हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको यज्ञ जरूर करना चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं पूज्य आचार्य जी, तो फेफड़ों के अंदर 6 करोड़ कोशिकाएं हैं, 6 करोड़ कोशिकाएं। 6 करोड़ कोशिकाओं में से केवल 2.5 करोड़ कोशिकाएं काम करती हैं, 3.5 करोड़ कोशिकाएं बंद पड़ी रहती हैं। जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो 3.5 करोड़ कोशिकाएं भी सक्रिय हो जाती है, और व्यक्ति के चेहरे पे दीप्ति आ जाती है और रोग भाग जाते हैं। इसलिए जो रोगी असहाय हो, अशक्त हो, और मेडिकल साइंस से जवाब ले चुका हो, उसको यज्ञ भूमि में उचित औषधि गाय के घी को लेकर के यदि यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अंत में एक छोटी सी बात कहकर के वाणी को विराम देता हूं। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके एक वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे पांडे जी। एक बार चर्चा करते समय उन्होंने कहा, जो हम गाय का घी जलाते हैं, यज्ञ के ऊपर चर्चा करते हैं, गाय का जो घी चलाते हैं, इस गाय के घी को जलाने से पूज्य आचार्य जी O3 का उत्सर्जन होता है। देख लीजिए क्या होता है, O3 का उत्सर्जन, यानी कि ओजोन
कितना सामर्थ्य है। यदि हम गाय के घी को जलाते हैं तो वो हमारे ओजोन को सुरक्षित करता है, और जितना हमारा ओजोन सुरक्षित रहेगा, सूर्य से आने वाली जो रश्मियां हैं उनसे छन करके हमारे पास आएगी। तो बताओ, जब परमपिता परमात्मा ने भी सृष्टि की आदि में सारे घर का निर्माण किया सृष्टि के रूप में, अपने पुत्र जीव आत्मा के लिए ओजोन नाम की एक गैस का निर्माण किया, एक लेयर का निर्माण किया, जिससे मेरे पुत्र क्या रह सके, सुरक्षित रह सकते, अच्छी प्रकार से रह सके। तो हम तो छोटे छोटे घर बनाते हैं, इन घरों को सुरक्षा करने के लिए क्या हम यज्ञ नहीं कर सकते? गाय के घी को आप जलाएंगे तो आपके घरों के चारों ओर ऐसा वातावरण होगा कि बाहर का वायरस या दूसरा कोरोना या दूसरा डेंगू या दूसरा इबोला, इस प्रकार के वायरस आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। और मैं इसकी, आज मेरे पास समय नहीं, हम बुखार हमारा कैसे दूर हो, मैं बताऊंगा कि यज्ञ से निकलने वाली जो लाल अग्नि है, यज्ञ से निकलने वाली जो सफेद अग्नि है, यज्ञ से निकलने वाला जो नीला रंग है, अर्थात विविध प्रकार की जो अग्नि की जिह्वा और रंग है, इनका क्या प्रभाव मनुष्य के शरीर के ऊपर पड़ता है, जिसको हम रंग चिकित्सा कहते हैं। तो आज तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हमारे जो कोशिकाएं हैं जो शांत पड़ी हुई है, जैसे किसान काम करता है, जैसे किसी यंत्र को हम नया ले आए और उसको उपयोग और उसका प्रयोग न करें तो वो 2-4 साल में जंग खा जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम लंबा गहरा श्वास नहीं लेते, यदि हम प्राणायाम नहीं करते, और यदि हम औषधियों के द्वारा प्राणायाम नहीं करते, क्योंकि यज्ञ जो है जैसे प्रातःकाल हम अपना घर साफ करते हैं, बस मैं क्षमा चाहता हूं, जैसे प्रातःकाल हम अपना घर साफ करते हैं, दुकानदार अपना घर साफ करता है, हम अपना मुख साफ करते हैं, हम सोच जाते हैं क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने वायुमंडल को भी शुद्ध कर लें? ये हमारा कर्तव्य बनता है। और यदि हम प्रातःकाल ये यज्ञ की कार्य करें, यज्ञ हम अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करें तो निश्चित रूप से ये वायुमंडल पवित्र होगा। और जब वायुमंडल पवित्र होगा तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई आधार है तो वो क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई आधार है तो वो भू है, प्राणों का प्राण। जब प्राण पवित्र होगा तो हमें सुख भी आ जाएगा। तो प्राण पवित्र किससे होगा? प्राण पवित्र होगा यज्ञ करने से। जब हम प्रतिदिन घर, मुख, दांत आदि साफ करते हैं तो वायुमंडल को अगर हमने साफ नहीं किया और तब हम प्राणायाम करते हैं तो लाभ की अपेक्षा क्या होगा जी? आप गंदे स्थान में, गंदी वायु में बैठ करके यदि प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम करने से लाभ थोड़ा ही ना होगा। मैंने लोगों को गंदे स्थान पर बैठ करके प्राणायाम करने से ब्लड कैंसर होता देखा है। जहां धुआं है, धूल है, आप प्राणायाम किया जा रहा है, आपको पता नहीं। पहले तो आप इतना ही ले रहे थे। आप पहले जो श्वास में जो वायुमंडल में विजातीय पदार्थ थे, आप इतने तो ले रहे थे। आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया गंदगी में बैठ करके, जहां प्रचुर मात्रा में गंदी हवा है। अब आपने इतना लेना शुरू कर दिया तो आप बीमार होंगे कि निरोग होंगे? बताइए। तो इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस स्थान को साफ कर लो, उस वायु को साफ कर लो। जैसे बर्तन को भी तो साफ करते हैं, कपड़े को भी तो साफ करते हैं, इसीलिए प्राणायाम करने से पहले किसको साफ कर लो? वायु को साफ कर लो। और वायु किससे साफ होगी? वायु साफ होगी यज्ञ से, अग्नि से। तो मैंने आपसे निवेदन किया, भाइयों, बंधुओं, पवित्र दिव्य आत्माओं, ये यज्ञ किसी मत, पंथ, धर्म, जाति का प्रतीक नहीं है। ये पूर्ण वैज्ञानिक विधा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर परमपिता परमात्मा ने आपको दिया है, केवल आपको दिया है। यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार केवल आपको है। इसलिए आप यज्ञ से दूर न हो। अपने पूज्यपाद गुरुदेव जो संसार में आए हैं भोग भोगने के लिए, और 50 साल की उस अवस्था में भी केवल यज्ञों के प्रति समर्पित हो गए, यज्ञों की बीन बजा करके लोगों को यज्ञों पर लगा करके चले गए। कहीं न कहीं यज्ञ में बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए मैं जितना जानता था थोड़ा बहुत मैंने प्रयत्न किया, प्रयास किया। आगे कभी मिलेंगे तो यज्ञ चिकित्सा को लेकर के, रंग चिकित्सा को लेकर के, और राज क्षमा को लेकर के, और अनेक बीमारियां हैं उनको लेकर के थोड़ा चिंतन मनन किया जा सकता है। आप स्वाध्यायशील हैं, मैं समझता हूं आप में से कई एक सुधीजन ऐसे होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो मैं, आप मिलकर के अपने अड़ोसी को, अपने पड़ोसी को, सबको बताएं, लगाएं, कराएं तो आपका भी कल्याण होगा। यदि आपने एक व्यक्ति को भी परोपकार के कार्य के लिए लगा दिया तो आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। अब मैं सभी
भाई बंधुओं से, पवित्र दिव्य आत्माओं से, देवियों से, भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। आज का ये विचार इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।